दिल्ली में केजरीवाल। केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली में कोई नहीं है राजनीति में माई का लाल जो हरा दे केजरीवाल। भाई केजरीवाल की बुराई क्या सख्त मना कर रखा, अगर केजरीवाल की आपने बुराइयां करी खाना नहीं मिलेगा आपको। औरतें इतनी फेवर में हैं। आज की डेट में वो जो हम बांग्लादेश में कितने कम हो गए हिंदू, क्यों हो गए? पाकिस्तान में कम हो गए, क्यों हो गए? इसलिए तो हो गए। आप दूसरे को मजा दे रहे हो और एक को सजा दे रहे हो। हर विधायक की सैलरी 6 है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा शख्स बंदा है, एक विधायक की एक सैलरी कर दी। क्यों? आराम का पैसा बर्बाद उनको नहीं देने देता सैलरी। विधायक को बोल दिया एक सैलरी लो, एक हिंदुस्तान। बीजेपी क्यों नहीं करती? 6 तनख्वाह ले रहे हैं, कोई 10 तनख्वाह ले रहा है, वहाँ से बकता है बीजेपी में घुस जाता है, उसे पूछते हैं तेरी सैलरी कितनी आती है? 12 लाख 13 लाख रुपए। किस चीज़ का 12 लाख 13 लाख उन लोगों को? 2013 में 600 करोड़ का फायदा हुआ था, ठीक है, मतलब मुनाफे में चल रही थी। आज के डेट में 75,000 करोड़ क्यों घाटे में चल रहा है जल बोर्ड? बताइए भाई साहब से पूछिए। ऐसे ऐसे प्रदेश पड़े हुए हैं जो बिजली का इंतजार करते हैं किस टाइम आएगी, किस टाइम आएगी। ठीक है, समय देखते हैं बिजली का, लेकिन दिल्ली की जनता को बिजली का समय नहीं देखना पड़ता, पानी का समय नहीं देखना पड़ता। देखो, जनता का विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका है। जनता अब बदलाव के मोड में है। अब ये चाहे लिस्ट अभी निकालें चाहे बाद में निकालें, आप ये मान के चलिए कि जो है सरकार बदलने जा रही है। इसका कारण है, नंबर 1, ये जिन मुद्दों को लेकर जो रोड मैप इन्होंने जनता को दिखाया था ना, उस पर इन्होंने अमल नहीं किया। इन्होंने बोला हम करप्शन दूर करेंगे। करप्शन में हर जगह कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ से करप्शन की बात नहीं आ रही। इन्होंने कहा था कि जो हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन एक के साथ एक फ्री करके नशा युक्त माहौल बना दिया। आप यहीं पर ही देख लो, दुनिया भर के आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं ना। तो यही सब ऐसे माहौल में ऐसे ही लोग बढ़ते हैं ज़्यादा। और दूसरा क्या है, जो जमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे ना, वो पिछले 2 चुनाव में इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि मैं उसमें जो है डुबकी लगाऊंगा, वो रिवर फ्रंट में जो है ऐसा करूंगा। लेकिन जो है देखने में ये आया है कि वो जमुना जो है एक गंदे नाले का रूप धारण कर चुकी है। और इस बार जो है छठ पूजा में लोग बड़ी परेशानी से गुजरे हैं, उन लोगों के दिमाग में अभी वो याददाश्त ताज़ी है। तो जो है जो कुल मिला के मैंने ये देखा कि वो जो वादे जो कर रहे हैं ना, वो उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? मैं दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार, क्योंकि हमने शीला दीक्षित के टाइम में भी देखा था। उस टाइम में क्या था, सेंटर का और स्टेट का जो तालमेल बड़ा अच्छा था, तो उस समय दिल्ली ने काफ़ी विकास किया था। तो अभी अगर डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली जो है फिर जो है एक जो है प्रगति के रथ पे फिर सवार हो जाएगी। आप डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में जो इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन जो है वो केंद्र के हित में, और कानून दिल्ली का जो है वो भी इसमें ही आता है केंद्र सरकार में। और आए दिन तो रेप केस आते हैं, आए दिन सरेआम गोलियां चाकू छुरी चल जाती हैं। देखो, जहाँ तक सुरक्षा की बात है ना, तो जब आपसी तालमेल अच्छा होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, और आपस में मिलके जब डिसीजन लिए जाएंगे तो काफ़ी जो है इन चीज़ों पे रोकथाम होगी। और नंबर 2, जो आप जो अभी जो बातें कर रहे हो ना, इससे पूर्व पहले वाली सरकारों के टाइम में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ जगह जगह कनॉट प्लेस हो, चाहे हम कहीं भी देखो यही पोस्टर लगे हुए मिलेंगे कि भाई जो है ध्यान से देखिए आपके आसपास में बम हो सकता है। ये हम जब बसों में चढ़ते थे तो ये हमको पोस्टर पढ़ने को मिलते थे कि अपनी सीट आपको नहीं लग रहा कि अभी भी आ रही हैं? स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, एयरपोर्ट्स में धमकियां आ रही हैं। देखो, अभी जो मैडम अभी जो खाली धमकियां आ रही है ना, तो इनमें क्या है, एक अफवाहें ज़्यादा हैं। लेकिन पहले तो इन पे अमल होता था कि ये खाली उसमें खाली ये बातें नहीं चलती थी। कनॉट प्लेस ने उन धमाकों को भी देखा हुआ है। आप तो उस टाइम में छोटे रहे होंगे, हम तो उस टाइम में दिल्ली में ही थे। लेकिन उस टाइम में जो कनॉट प्लेस कैसे हिला था और जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे ना, वो समय भी हमने देखा है। जी सर, क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली में कोई नहीं है राजनीति में माई का लाल जो हरा दे केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली में शिक्षा फ्री देता है, केजरीवाल दिल्ली में सड़कें बनवाता है, पानी फ्री देता है, बिजली फ्री देता है, बुजुर्गों को यात्राएं फ्री कराता है। अब माताओं बहनों के लिए 2100 रुपया महीना हर महीने उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की बात करता है। तो जो मुख्यमंत्री किसी राज्य का, विशेषकर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो जनता के टैक्स से लिए हुए पैसे जनता को ही वापस करते हैं तो क्यों नहीं केजरीवाल? यही तो मेरा है सवाल। बताएं, कोई है माई का लाल बीजेपी में?
कोई है माइका लाल कांग्रेस में जो मेरे सवाल का जवाब दे सके? आप दे पाएंगे उनका सवाल? बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार जब आएगी ना तो उसका परिणाम आपको मिल ही जाएगा। ये पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, वो हर बार यही बोल रहे हैं कि भाई जो है ये कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, दिल्ली को जो है लंदन पेरिस बना देंगे। अगर आप देखो तो इस महीने में ही थोड़ा सफाई में तेज़ी आई है, नहीं तो आप सारे उसमें घूम लो ना तो आपको कूड़े करकट मिलेंगे। जहाँ जहाँ का रोड देख लो, जो शीला दीक्षित के टाइम में जो रोड डेवलप हो गए, उसके बाद वो रिपेयर ज़रूर हुए हैं, लेकिन चारों तरफ आपको टूटे फूटे मिलेंगे। जहाँ तक रही स्कूल के एजुकेशन की बात, फ्री एजुकेशन का तो मुझे पता नहीं, हो सकता भाई साहब सही बोल रहे हो, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो स्कूल का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो गिरा है काफ़ी। 50% रिजल्ट रहा है 9th 10th 11th का। और 2013 के बाद में कितने स्कूल बने वो थोड़ा एक बार पूछ लेते तो अच्छा था। कितने स्कूल बने हैं? देखिए, स्कूल तो मेरे हिसाब से केजरीवाल ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। और बाकी भाई साहब बता रहे हैं कि ये काम किए। अभी जैसा भाई साहब ने बोला है कि 1 महीने से यहाँ पे झाड़ू लगना शुरू हो गई, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी, झाड़ू लग रहा था, यहीं पे कूड़ा देखने को मिल रहा था। और भी केजरीवाल भरे मंच पे बोला है उन्होंने कि मैंने 3 वादे किए थे, 3 वादे नहीं कर पाए हैं, आने वाले 5 वर्ष मतलब जब आप सरकार बना देंगे उसमें करेंगे। आप यमुना जी को साफ करने के लिए बोले थे, उसको नहीं कर पाए। और क्या कहते हैं, पानी देने के लिए बात किए थे। यमुना जी की बात भाई साहब कर रहे हैं, यमुना जी की बात कर रहे हैं। सुनिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है। एक बार बता दे कितने किलोमीटर की गंगा जी साफ हुई है? और आज भी उत्तराखंड सरकार में, मौजूदा सरकार के अंदर, जहाँ पर धामी साहब मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर अखबारों में छपता है, वहाँ के सारी चीज़ें मीडिया के अंदर आती हैं कि गंगा जी का गंगा जल पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य है। 20,000 करोड़ का नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कितने किलोमीटर की गंगा जी साफ की वो बताइए पहले आप। केजरीवाल पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। ये है केजरीवाल जी, ये है। कैमरा जरा जूम करके दिखाइए, ये पूरा लेके आया हूँ। ये सरकारी अस्पताल है, मेरे घर का अस्पताल नहीं है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर, यहाँ पे रात को 12:30 बजे मैं बीमार हुआ। रात को 12:30 बजे, एक करके रात को 12:30 बजे मैं बीमार हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई। मैं केजरीवाल के नहीं, दिल्ली वालों के सरकारी अस्पताल में गया। केजरीवाल के ससुराल का पैसा नहीं लगा इन अस्पतालों में, इसमें लगाया है दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा, जो दिल्ली वालों को रिटर्न मिल रहा है। केजरीवाल ने मेरे पास, देखिए मेरा बीपी कितना था, सब कुछ लिखा है, सारा दवाई मेरी सुविधाएं सब फ्री थी। रात को 3:30 बजे मुझे छोड़ा, 2 डॉक्टर मेरे ऊपर परमानेंट लगे हुए थे, बार बार आकर वो पूरा मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। मुझे सांस लेने में जब अच्छा महसूस हुआ तब 3:30 बजे रिलीव हुआ। मैं कब भर्ती हुआ कब रिलीव हुआ पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, और डॉक्टर के इसके अंदर पूरे देखो साइन है। ये देखिए, ये पूरा दिखा दीजिए, ये प्रमाण दिखा रहे हैं, ये प्रमाण दिखा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद बता रहे हैं, सुनिए, अरविंद, जैसा आपने यमुना जी की बात की थी, इससे अगर यूपी में चले जाएंगे या उत्तराखंड चले जाएंगे, वहाँ पे काला पानी नहीं देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जैसा ये दिखा रहे हैं स्टेटमेंट अपने फ़ोन में, अरविंद केजरीवाल भरे एजेंडा में बताया है कि हमने नहीं पूरा कर पाया है। आप कौन सा नोट लेकर आए, कैमरे पे दिखा रहे हैं, और उसमें भी 8500 करोड़ का घोटाला किया है। आप बताओ, उसके बाद ये बता रहे हैं पानी भी मैं नहीं, पूर्ति पानी का नहीं कर पाया हूँ। उसमें 2013 में 600 करोड़ का फायदा हुआ था, ठीक है, मतलब मुनाफे में चल रही थी। आज के डेट में 75,000 करोड़ क्यों घाटे में चल रहा है जल बोर्ड? बताइए, भाई साहब से पूछिए। एक RTI लगा के जवाब मांगा आपने आज तक? मेरे घर में साफ पानी आया है, मैं भी तो 2013 से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, जहाँ से सौरभ भारद्वाज विधायक है, उसने मेरे गली मोहल्ले की वो सड़कें बनवाई है सौरभ भारद्वाज ने, जो MLA है आम आदमी पार्टी का, जो केजरीवाल का विधायक है, जो 2013 से पहले नहीं बनी थी, सारी टूटी पड़ी थी वहाँ पर, सारी फ्रेश पानी आ रहा है। के अंदर में विधायक आम पार्टी का है, बटन दबाते पानी आता है, झूठ बोलते हैं। बिजली 24 घंटे आती है। ऐसे प्रदेश पड़े हुए हैं जो बिजली का इंतजार करते हैं किस टाइम आएगी, ठीक है, समय देखते हैं बिजली का, लेकिन दिल्ली की जनता को बिजली का समय नहीं देखना पड़ता, पानी का समय नहीं देखना पड़ता। शाम को बटन दबाएंगे जब पानी मिलेगा, सुबह दबाएंगे जब। मैडम, पत्रकार महोदय, हमारा तो एक ही कहना है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है सब गोलमाल, सिर्फ केजरीवाल दिल्ली में, सिर्फ केजरीवाल दिल्ली में, सिर्फ केजरीवाल। हर विधायक की सैलरी 6 है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा शख्स बंदा है, एक विधायक की एक सैलरी कर दी। क्यों?
आराम का पैसा बर्बाद उनको नहीं देने देता सैलरी। विधायक को बोल दिया एक सैलरी लो, एक हिंदुस्तान। बीजेपी क्यों नहीं करती? 6-6 तनख्वाह ले रहे हैं, कोई 10 तनख्वाह ले रहा है, वहाँ से बगता है बीजेपी में घुस जाता है, उससे पूछते हैं तेरी सैलरी कितनी आती है? 12 लाख 13 लाख रुपए। किस चीज़ का 12 लाख 13 लाख उन लोगों को? 12 लाख। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सैलरी देता है। हमारे को बहुत अच्छा लगता है विधायक को एक सैलरी, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं। पहले हजारों बॉडीगार्ड दे के चलते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मैंने कई बार देखा है सिर्फ 2 गाड़ियों से चलता है। उन्होंने तो बोला था कि देखो अभी यहाँ गंगा इसके यमुना की बात चल रही थी ना, कहाँ गंगा, अगर कोई मोबीफोबिया से अगर ग्रस्त नहीं है ना, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई गंगा के लिए कोई काम हुआ बनारस में, तो सैलानी बड़े हैं वहाँ पे जो है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। आप उस गंगा के जमुना जो एक नाला बन गया उससे नाला कर रहे हो, वो जस्टिफाई नहीं है। दूसरा जो इन्होंने, अगर केजरीवाल की बुराइयां करेंगे ना, घर की औरतें नाराज हो जाएंगी। क्यों? हाँ भाई, केजरीवाल की बुराई क्या सख्त मना कर रखा। अगर केजरीवाल की आपने बुराइयां करी, खाना नहीं मिलेगा आपको। औरतें इतनी फेवर में हैं। वो अपनी औरत छोड़ के नहीं भागा है। दरअसल बात ये है, मामला ये है कि केजरीवाल जी जो हैं अपनी औरत को छोड़ के नहीं भागे हैं, और दूसरे लोग हैं कुछ ने शादी नहीं की, कुछ औरत छोड़ के भाग गए। मामला यही है, इसलिए घर की औरतें नाराज हो जाएंगी भाई के हिसाब से। घर की औरतें नाराज हो जाएंगी। अगर हम ये बात करें कि जैसे स्वाति मालीवाल जी का नाम सुना होगा आपने, उनके आवास में ही उन्होंने बोला कि मेरे को मारा पीटा जाता है और मुख्यमंत्री चुप्पी साध के रखते हैं, और कोई बोलता भी है विरोध में तो सिर्फ संजय सिंह जी बोलते हैं, अभी तक वो चुप हैं। नहीं, चुप हैं। देखो अच्छी बात है, माँ बाप को साथ में रख रहा है, लेकिन वो है बहुत अच्छी बात है। मैंने तो उसकी एक बार गाड़ी में देखा था, उस महल से निकला, महल को भी छोड़ के चल दिया। अगर उसको कोई तो सरकारी आवास है ना? नहीं, सरकारी आवास है, वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे, वो छोड़ दिया ना। बीजेपी का कोई विधायक रहेगा ना, या बीजेपी का कोई सीएम रहेगा ना, ऐसा इंजाम लगा रहे थे उसके ऊपर। कभी जेल में डालते हैं, कभी एलजी को काम नहीं करने देते, कभी दिल्ली के अंदर में जो काम नहीं, वो बोलते कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार? डबल इंजन की? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया। 5 काम बताइए। एक तो बिजली फ्री है, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, पानी फ्री है, बस फ्री है। 5 काम हो गए। तो फ्री है इसलिए वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, वैसे तो फ्री से देखो, नहीं सुविधाएं आम आदमी को देखो, रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, केवल 3 चीज़ों की डिमांड होती है हर के। देखो जो हर इंसान को बेसिक हमारा हक है, हमारा हक है जो हमें सरकार दे। आज तक सरकार लेती है, कुछ दे रही है, तो क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? हमारे मोदी जी भी तो 80 करोड़ जनों को राशन दे रही है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं है, जो सरकार हमें दे रही है। कंपटीशन नहीं है। अगर बीजेपी भी अगर उतर आए, 200 यूनिट की जगह 250 यूनिट फ्री कर दे, बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे, तो देखिए मजा आएगा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर। बीजेपी अभी सुस्त पड़ी हुई है, ढीली है। लास्ट मोमेंट पे आकर के ये लोग बोलेंगे कि हम, जैसे लास्ट टाइम मनोज जी ने बोला था कि 250 यूनिट फ्री देंगे, वो अभी से अगर जनता के बीच में आए और कंपटीशन दे तगड़ी केजरीवाल को, तो शायद बीजेपी के 99% चांस है कि वो इस बार दिल्ली इलेक्शन जीत सकती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कहीं से भी चांस नहीं है। केजरीवाल की फ्री रेवड़ी एक्सेप्टेबल है और सब लोग खाएंगे, मजे से खाएंगे। भैया हमारा खुद का पैसा है, वो चाहे वो खुद भी खाए और हमें भी खिलाए, क्या दिक्कत है? तो हमारा ही है। कांग्रेस सक्षम नहीं है, कांग्रेस टक्कर नहीं दे रही हमारी पार्टी। कांग्रेस, मेरे नज़र में कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है। उसने हमेशा जब भी किया है हिंदू मुस्लिम किया है। आज की डेट में हिंदुओं के अगेंस्ट में सैकड़ों कानून है, लेकिन क्या मुस्लिमों के लिए अलग से कानून है? नहीं है। हिंदुओं के लिए आप अगर हिंदू एक से दूसरी शादी कर सकता है, अलाउ है? नहीं है ना। मुस्लिमों के लिए क्यों है? ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। हम अगर बात की जाए धर्म पुराण की, तो हमारे भी जो हैं दशरथ जी थे, 3 वाइफ थी उनकी। आज की डेट में अगर हिंदू महिला इंसान के बीच में अगर बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मुस्लिमों को अलाउ है, वो एक भी करे, दूसरी भी करे, तीसरी भी करे। लेकिन ये हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों किया कांग्रेस ने? हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों किया? आप जो बोल रहे हो ना, मुसलमान का जो कानून है ना, वो कानून नहीं है। वो जो शादी करने का जो कानून बोला, कोई पार्टी ने नहीं बनाया वो कानून, ठीक है। मुसलमान अपना शरीयत के हिसाब से चलता है। हमने किताब का नहीं, आपने बोला कांग्रेस ने बनाया, आपने बोला कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। हाँ, उल्टा सीधा इंजाम दे रहा, इंजाम दे रहा। इंजाम देने से पहले सोचा करो। बता, मेरी सुनो,
जब एक संभालती नहीं है तो दो तीन कहाँ से करोगे? एक संभाल नहीं पा रहे हो, छोड़ के भागे जा रहे हो, शादी कर नहीं रहे हो, सन्यासी बने हो अपने आप को। ये गलत है। जेब में डाल रहे हो हमारा, क्या आप अपना जेब में आप डालो? आप गलती कर रहे हो, अपना सोचो। हमारे धर्म में लाचारी ब्रह्मचारी होते हैं कुछ लोग। लालू जी ने सही कहा था, ये लाचारी कर रहे मैं इनकी बात से चलिए, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या हिंदू अभी अगर एक हिंदू इंसान दूसरी शादी कर सकता है क्या? अलाउ है, पहले होता कानून में अलाउ है, कानून डिवोर्स लेना पड़ेगा ना अगर आप नहीं चाहते वो रिश्ता। और डाइवोर्स की प्रक्रिया कितनी है? डाइवोर्स इजीली मिल जाता है? नहीं मिलता ना। तो बस यही है कांग्रेस की देन है कि मुस्लिमों के लिए बहुत इजी लॉ और हमारे लिए। कांग्रेस ने बताया था कि मुसलमानों में ये कि आप शादी करते रहिए। क्या चीज आपने बोला कौन, लेकिन कांग्रेस ने बनाया था ये रूल कि मुसलमान एक शादी करके और भी हिंदुओं के लिए तो बनाया ना कि हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस नहीं कर सकता, लेकिन एक सेकंड कांग्रेस ने बनाया ये रूल कि हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसके लिए उसको डाइवोर्स करना पड़ेगा। और कोर्ट के कितने आज के मालूम है एड़ियां घिस जाती है लोगों की कोर्ट केस से। कोर्ट कचहरी का नाम से ही पता है कि वो कितना आज की डेट में डाइवोर्स मिलना इजी आसान नहीं है। ठीक है, एक सेकंड किसी में भी बनाया है या नहीं? एक सेकंड यार, है या नहीं? कानून 2019 में आया था, हमें पता है। अब कांग्रेस ने कौन सा उसमें बनाते ये बताओ। अरे क्या कांग्रेस ने बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया। अरे कौन सा सन बनाया ये बताओ। उसका कानून क्या पहले से आ गया क्या? अरे कौन सा सन बनाया? अरे सन बताओ। सन बनाया नहीं बनाया। आप मेरे पास चीना मेरे लिए अकेले के लिए क्यों, आपके लिए क्यों नहीं? मैं हाँ बिल्कुल, बस ये क्यों बस मेरा कहना यही है कि ये क्यों कानून चलेगा। बिल्कुल नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्यों चलेगा। अब देश में सरिया थोड़ी सरिये से चलेगा। हमारे लिए सबों के लिए कोर्ट, भाई सबों के लिए कोर्ट होना चाहिए। समर्थन करते हो ना? बिल्कुल करते हो। फिर ये सरिया क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे सरिया क्यों बोल रहे हैं आप? सरिया तो सरिया एक मिनट आपका वही भैया, एक मिनट बोलने दो एक मिनट मैम। अरे बोलने तो मैडम, देखो एक बात बताओ, सरिया कानून के हिसाब से चोर के हाथ काटे जाते हैं तो कटने चाहिए हाथ, तो फिर तो क्यों नहीं कटते हाथ? एक बात बताओ जान के। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ तो आप सिर्फ अरे मेरी बात तो सुनो, सिर्फ ट्रिपल तलाक चाहिए, लेकिन सर के बदले सर कटे वो नहीं चाहिए आपको। हाथ के चोरी के बदले हाथ कटे नहीं चाहिए। एक बताइए, इस्लाम में ब्याज लेना गुनाह है, इस्लाम में ब्याज लेना हराम है। क्यों लेते हैं ब्याज? क्यों अकाउंट खुला रहे हैं सरकारी खाते में? क्यों? ठीक है, लाडली पेंशन योजना। एक मिनट लाडली, मेरी बात तो सुनो सर। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं इनकी बात का जवाब आपकी बात करें, ठीक है? और आप लाडली योजना क्यों ले रहे हो? फिर मत लो, वो भी हराम है, तो वो तो अच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे में सलाम चाहिए और ऐसे में कि नहीं हमें तो सारा चाहिए फ्री का कानून सबके लिए। तो वही चीज मैं भी कह रहा हूँ, ये इस्लाम सरिया नहीं रहना चाहिए। ये सब गलत सपोर्ट। आप ही कैमरा होने में दिखा दूंगा। उन्होंने बोला सरिया कानून होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सरिया कानून? होना चाहिए। बोला है ना, गलत है। मैं बोलूंगा अगर ये गलत है तो गलत है, अगर ये गलत है बोलो गलत है। गलत है अगर उन्होंने ऐसा बोला है कैमरा ऑन कैमरा बोला। क्या बोला? आप सुन लो, आपने सरिया कानून बोला नहीं बोला? मैंने बोला 3 तलाक कोर्ट में जाना चाहिए। यदि आपको तलाक चाहिए, दूसरी बीवी नहीं चाहिए, एक से बिल्कुल के हो रही, ठीक है, तलाक देना है, कोर्ट में जाओ। बस तो ये इन्होंने सरिया कानून एक चीज मैंने बोला एक मिनट सरिया कानून नहीं बोला। मैंने बोला सरिया कानून, मैंने बोला सरिया कानून देश में नहीं चलेगा। मैंने बोला सरिया कानून। बस उनका कहने का मतलब एक मिनट आप सपोर्ट एक मिनट 3 तलाक का कानून वो आदमी नहीं ला सकता है जो खुद अपनी औरत छोड़ के भागा हो। ये आप समझ लीजिए अच्छे से, उसको नहीं लाना चाहिए। बस इसमें और क्या है? फिर क्या गलत है? सबों के लिए कानून होना चाहिए, सबों के लिए। सबके लिए कानून है ना? नहीं है ना, कहाँ है? ये भाई साहब अगर एक मर्डर करे, इनको छूट है, 3 मर्डर करने का छूट है। मैं एक मर्डर कर दूं, मेरे को भैया फांसी है। क्यों? कहाँ पे हुआ फांसी? मेरे ख्याल से एक मिनट अरे भैया सुनो, अरे चुप रहो। एक एग्जाम्पल, अरे एक मिनट अरे मर्डर में फर्क होता है। अरे चुप रही निकलता है। अरे हाँ मेरी बात सुनो निकलता है। अरे ठीक है भाई फर्क होता है। लास्ट फांसी इंडिया में कब हुई थी? लास्ट फांसी इंडिया में कब हुई थी? क्या चीज? लास्ट फांसी इंडिया में कब दी गई थी? भाई साहब पता नहीं, मुझे तो नहीं। फिर क्यों बड़बड़? फांसी लास्ट इंडिया में कब हुई थी? फांसी की सजा बंद हो चुकी है इंडिया में, अगर आपको पता हो। लास्ट फांसी निर्भया कांड वाले कौन सी? एक सेकंड, उनको भी नहीं पता होगा भैया। ये कैसे? अरे कैसे नहीं? अगर आप बात कर रहे हैं तो तुक वाली बात कीजिए। बात करें तो तुक वाली बात क्या मतलब है? तो फिर खड़े क्यों यहाँ पे? आप अपने काम धंधे पे जाओ।
हम भी जा रहे, तुम भी जा रहे हो। हमें पता है इसलिए खड़े हो गए ना, मैं आगे तो। यार आपको पता है तो अब आपको मैं पूछ लूंगा तो आपको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? आप पूछो, नहीं पता होगा पारा सुना दो आप, 18 का पारा सुना। नहीं आता जी, बस हो गया। अब ऐसे खड़े खत्म है। अब 18 खत्म है। अब यहाँ पे संविधान नहीं आता, तुम क्यों मेरी खड़े बात हो? सुन, तुम क्यों खड़े हो? यहाँ पे 18 तुम्हें नहीं आता, पता नहीं तो फिर क्या 18 की बात हो रही है, इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम की बात नहीं हो रही। बात उसी की चल रही थी, सरिया कानून रगड़ रहे अभी बीच में, अभी बोल देता 18 का पढ़ा आ गया। 18 का पढ़ा भी आता, 19 का सारे पढ़े सुना दूंगा मैं, आपको सारे पढ़े सुना दूंगा मैं, आप भी मुझा दो। सबों के लिए एक होना चाहिए, बात खत्म। हाँ सुनिए, कुछ हो रहा है पीठ पीछे कुछ। कानून सबों के लिए एक होना चाहिए, बात आपने खत्म। बोला कि अगर आप एक मर्डर करते हैं, ठीक है, वो 3 मर्डर करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, विपक्ष के बोलता है यूसीसी कानून नहीं आना चाहिए, वो 3 तलाक का ही विरोध करता है, वो ये बोलते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। मैम देखिए, अब विपक्ष क्या बोलता है, क्या सही है क्या गलत, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं एक मर्डर करूं तो मुझे भी फांसी हो रही है तो अगले को भी फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती क्या कोई? नहीं होती ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मर्डर नहीं है ये, मर्डर नहीं है ये, मैं एक तरह से मैं मैरिज के एक्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं एक शादी करूँ मेरे को जायज़ है, लेकिन वो बंदा 3 शादी करे क्यों जायज़ है? उसके भी 3 तलाक का उन्होंने बोला था भाई साहब। 3 तलाक तो ये कांग्रेस के टाइम से क्यों आ रहा है? आज की डेट में जो हम हिंदू कम हो गए हैं, क्यों कम हो गए? सिर्फ कांग्रेस लेकर आई थी 3 तलाक। तो मैडम कौन लेकर के आया था? कांग्रेस लाई थी 3 तलाक। मुझे कौन लेकर के आया था? क्या हमारे में नहीं होती थी 3 शादियां, 4 शादियां? पहले बताइए, हिंदू धर्म में होती थी या नहीं होती थी? राजा दशरथ की 3 वाइफ थी या नहीं थी? थी ना। तो हमारे में बंद क्यों किया गया? किसने बंद किया? तो हिंदू में भी आप चाहते हैं कि 3-3 4-4 शादी? बंद किसने किया? बंद किसने किया? बोला नहीं। मैडम मैं कह रहा हूँ बंद हो तो सबों की बंद हो, मैं कह रहा हूँ बंद हो तो सबों की बंद हो, नहीं तो एक को छूट और एक को मौज नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि एक को मौज और दूसरी को सजा, ये नहीं होनी चाहिए। हो तो कानून सबों के लिए बराबर होना चाहिए था, और ये 70 साल से हो रहा है। आज की डेट में वो जो हम बांग्लादेश में कितने कम हो गए हिंदू, क्यों हो गए? पाकिस्तान में कम हो गए, क्यों हो गए? इसलिए तो हो गए। आप दूसरे को मजा दे रहे हो और एक को सजा दे रहे हो।